जय माता दी भक्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माता वैष्णो के दरबार को। आपके जितने भी मन में जितने भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ज़्यादातर के लोगों के प्रश्न यही रहते हैं, भाई कहाँ से यात्रा को शुरुआत करें, कितना पैसा खर्च होगा, पैदल में कितना रास्ता कवर करना पड़ेगा, क्या हमें वहाँ पर लंगर की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, रहने की क्या सुविधा है वहाँ पर, किस तरह से क्या ठंड रहती है रात के टाइम पे, कितने हम सामान लेके चले अपने साथ, और साथ के साथ हम जब ऊपर जाएंगे रोपवे से तो वहाँ पर कितना पैसा हमारा खर्च होगा और कितने मेंबर्स हम साथ में चलें। तो पूरा का पूरा जितने भी आपकी यहाँ पर प्रश्न है सारे कवर किए जाएंगे। तो एक बार जयकारा लगा दिए जय माता दी और कमेंट में भी बोल दीजिए जय माता दी। तो गाइज़ हमारी जो शुरुआत हुई थी वो थी कुरुक्षेत्रा जंक्शन से। कुरुक्षेत्रा पड़ता है हरियाणा के बीच में। तो यहाँ से एक ट्रेन डेली गुजरती है जिसका नाम है जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये आपको कटरा स्टेशन पर उतारेगी। रिजर्वेशन का जो टिकट है वो है 330 रुपये और जो जर्नल का टिकट है वो है इसके बीच में मात्र 160 रुपये। यहाँ पर जो आने की टाइमिंग है वो है इसकी रात के 10:53 की। तो हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन आने को और देखें कितनी ज़्यादा ट्रेनें पास की हमने। और फाइनली 10:55 पे हमारी ट्रेन ये देखिए हमारे सामने आ चुकी है। और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर ट्रेन है, काफ़ी साफ़ सफाई थी। अक्सर ट्रेनों में साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई थी, कोई भी गंदगी नहीं थी। हो सकता है भाई सारे के सारे माता के भक्त बैठे हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल भी था, सभी माता के भक्त ऑलमोस्ट जयकारे के नारे लग रहे थे, जय माता दी जय माता के ही नारे लगा रहे थे। रात को भी रात के लगभग 11 बज चुके थे। तो हम अब स्टेशन से निकल रहे हैं, कुरुक्षेत्रा स्टेशन से। आगे आगे अंधेरा होता चला जाएगा क्योंकि रात का टाइम है। तो देखिए अभी तो हम निकलना स्टार्ट किए हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन से। कितने आराम आराम से अभी ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है हमारी यहाँ से। और कुरुक्षेत्र जंक्शन को हम गुड बाय बोल रहे हैं। धीरे 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 अंधेरा होता चला जाएगा, ट्रेन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और जो हवा चलती है ना, जो खिड़की से हवा आती है रात की, उसका तो मज़ा ही अलग है अगर आपको खिड़की की सीट मिल जाए। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, हमने रिजर्वेशन कराई थी लेकिन रिजर्वेशन हमारी वेटिंग में थी 15 लोगों की, उसके बावजूद भी हमें सीट नहीं मिली। तो हम जर्नल डब्बे में आ गए क्योंकि जर्नल में बताया भी खाली सीटें पड़ी हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा, हमें जर्नल डब्बे में सीटें मिल गई क्योंकि वहाँ पर वो लोकल पीपल चढ़ते हैं जो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं जर्नल डब्बे के बीच में। लंबा जो रूट के होते हैं वो जर्नल में नहीं चलते, वो रिजर्वेशन करा के चलते हैं। तो देखिए इस खिड़की के पास मेरी सीट थी, बस पता नहीं लगा भाई कब आंख लग गई तुम्हारे भाई की। और ये देखो ऐसे सो गया मैं। तो सुबह हुई ना, बस सुबह ही मुझे जगाया भाई ने, जिनका नाम है भीम सिंह। उन्होंने मुझे जगाया, भाई हो चुके वैसे मेरे मामा जी के लड़के हैं वो, तो उन्होंने मुझे जगाया, भाई उठ जा, व्लॉग कंप्लीट कर ले अपना, बना ले। तो गाइज़ जब मैं सुबह उठा, बाहर झांका तो क्या मनमोहक दृश्य था मेरे सामने। हालांकि अभी हम माता वैष्णो नहीं पहुंचे हैं, हम थे यहाँ पर जम्मू तवी स्टेशन के ऊपर। और देखिए क्या खूबसूरत दृश्य था यहाँ पर बाहर झांकते ही मेरा। स्टेशन का नाम मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जम्मू तवी ये स्टेशन था। फिर हमारी ट्रेन फिर से चलना स्टार्ट हुई और अब मैं खिड़की सटक के बैठ गया गाइज़, बिल्कुल भी नहीं हिला, बस इस खिड़की पे बैठ गया तो बैठ गया जम के, क्योंकि भाई मुझे तो व्यूज़ लेने थे यहाँ से और साथ के साथ कैमरे में भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी थी यहाँ पर, क्योंकि मैं इसी के लिए अक्सर जाया करता हूँ पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ से अब आप भी देखिए दृश्य को और इस सफ़र में चलते हैं। अब सीधा मैं आपसे मुलाकात करूँगा कटरा स्टेशन के ऊपर, तब तक ये आप भी इंजॉय करिए इन व्यूज़ को। All I
ट्रेन से और अब कर रहे हैं पैदल यात्रा। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये है टैक्सी स्टैंड। यहाँ पर ये वसूलेंगे आपसे 200 200 300 रुपये। इनके पास मत जाइए क्योंकि पास में ही है, बिल्कुल 1 या 1.5 किलोमीटर मुश्किल पड़ता है और सीधा रोड जा रहा है यहाँ से बिल्कुल ही। इधर दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा है मेरे पीछे, ये स्ट्रेट रोड जा रहा है। तो इनके चक्करों में मत पड़े, चुपचाप पैदल चलते रहे अपना। तो गाइस स्टेशन से चल के आप पहुंचोगे फुआरा चौक। किसी से भी पूछ सकते हो आप, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है और आपको बहुत से श्रद्धालु वहां पर चलते हुए दिखाई देंगे। आप किसी से पूछ लीजिए फुआरा चौक। अब यहां पर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है यात्री पास, यानी यात्री रजिस्ट्रेशन। वो सामने आपको दिखाई दे जाएगा बोर्ड में, थोड़ा जूम यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। तो यहाँ पर जाना आपको और ये लाइन आपको दिख भी रहेगी और इस तरह का कुछ पास मिलेगा। कुछ नहीं, सिर्फ आपका नाम पूछते हैं, एज पूछते हो, कहाँ से आए हो, बस ये कुछ पूछेंगे। कोई पैसा नहीं लेते, कोई आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई फोटो ले जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पास लेने के बाद आपको चलना है इस रास्ते पे। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस रास्ता, अगर ये याद ना रहे तो यहाँ से मैं आपको एक होटल का नाम दिखा देता हूँ। ये होटल रास्ते में पड़ता है, रामा पैलेस। तो इसके पास से बिल्कुल ये जो सीधी सड़क जा रही है, ये सीधा आपको चली जाएगी माता के दरबार में। हालांकि माता का दरबार बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 17 किलोमीटर की चढ़ाई है वहाँ पर, लेकिन ये सड़क आपको ले जाएगी वहां तक। उससे पहले बहुत से चेकिंग पॉइंट आएंगे, उनका भी हम चलो जिक्र कर लेते हैं। तो जब आप चलोगे ना, एक चीज और ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक राम सेतु पुल का पत्थर है, वो नहीं देखते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। बाकी आप मेरे साथ और मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपका बेनिफिट जरूर कहूँगा। ये हमारी पूरी की पूरी टीम है। अरे निकल ले भाई आगे। तो इनको लगा मैं फोटो खींच रहा हूँ, इनको नहीं पता भाई मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ना एक मंदिर आएगा भद्रकाली का, बहुत ही पुराना मंदिर है वो। चलिए मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ आगे। तो उसके बीच में जो पत्थर है ना, वो राम सेतु पुल का पत्थर है और मैं हर बार जाता हूँ। मैं 5th बार गया था अभी यहाँ पर। हालांकि मैंने पहले एक व्लॉग बनाए हुए है 2017 के बीच में, वो शायद आपने नहीं देखा होगा, उस टाइम शायद आप नहीं जुड़े होगे मेरे चैनल से। तो गाइस ये जो मेरे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, ये एक मंदिर है। मैं भी आपको इधर भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये भद्रकाली मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इसके बीच में ना यहाँ पर राम सेतु पुल का पत्थर रखा हुआ है स्पेशली। बहुत से श्रद्धालुओं को पता है, वो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और आगे आप जाओ तो फर्दर जरूर देखना। ये माता के दरबार से पहुंचने से पहले ही है, चेक पॉइंट से भी पहले ही है। जब आप रास्ते में होंगे, ये पत्थर दिख रहा है ना आपको, ये है वो गाइस पत्थर। तो यहाँ से चलते चलते आप फिर पहुँचोगे ऊंचे नीचे रास्तों से, मतलब ये जो रास्ता ना, ये आगे जाके टर्न लेके फाइनली आप फ्रीकिंग पॉइंट पे पहुँच जाओगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी सबसे पहले चेकिंग होगी। आपको लगना होगा साइड की लाइन में, और लाइन में लग रहे हैं जयकारे बजते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो लगातार जय माता दी जय माता दी जय माता दी। आप देख सकते हैं फ्रीकिंग पॉइंट इसका नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जयकारे ही लगते रहेंगे, आप बात भी करोगे तो यहाँ तो लगातार जय माता दी चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी चेकिंग होगी, वो चेकिंग होगी आपके सामान को ना पास कराया जाएगा मशीन के बीच में से। भाई कोई आप ऐसी वस्तु तो नहीं लेके जा रहे, मतलब ज़्यादातर गुटखा वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको निषेध है, ये नहीं ले जाने देते वहाँ पर। और भी फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं जिसको नहीं ले जाता। चेकिंग तो कम से कम 5-6 बार हो गया आपकी रास्ते में भी। तो गाइस ये रास्ता है यहाँ से जाने का। अब सबसे पहले मेरी बात सुन लो, अगर आपने लंगर खाना, क्योंकि ऊपर लंगर नहीं मिलेगा, ऊपर नए रास्ते पे लंगर है, वो लेट हो जाएगा वहां पर पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ से जैसे आप निकलोगे उसमें से, तो यहाँ पर लिखा भी है लंगर का रास्ता आगे है। ये यहाँ पर लंगर लगता है गुलशन जी का, बहुत ही पुराना है यहाँ पर। तो ये लगता है, ये अभी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता। बाकी अभी इन्होंने बोर्ड लगा दिया, पहले इन्होंने कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया था। तो आपको दिख ही जाएगा लंगर का रास्ता। अब जैसे आप इस मेन रास्ते से जा रहे होगे ना, तो मेन रास्ते से ही लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। तो चलिए हम चलते इस रास्ते से, और लेफ्ट साइड में ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये जो सीढ़ियाँ, ये आपको सीधा ही लंगर के वहाँ पर ले जा रही हैं। चढ़ने से पहले लंगर जरूर खाएं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब टेस्ट है गाइस इनके लंगर का। मज़ा आ गया खा के। आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहले कड़ी चावल आपको देखने को मिलेंगे। कड़ी चावल से पहले जैसे आप जाओगे तो आपके हाथ में कटोरी थमा दी जाएगी। देखिए गुलशन लंगर लिखा भी है यहाँ पर। तो आपको एक हलवे की कटोरी दी जाएगी, जो देसी घी से हलवा बनो, तो क्या टेस्टी हलवा होता है। देखिए इन सबको पता है यहाँ पर। और इसमें ना जो लंगर में अंदर बैठने की जगह है, वो कम से कम 300-350 लोगों की है। तो ये धीरे धीरे करके भेजते हैं, एक साथ नहीं भेजते। 300 लोग चले गए, फिर आधों को रोक लेंगे, फिर चले गए, फिर आधों को रोक लेंगे। तो हमने लंगर लुंगर खा के अब निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पे। अब हम आपको मिलेंगे अर्धकुंवारी पे, तब तक के लिए आप इंजॉय करें रास्ते को।
और गाइज़, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको भी बारिश ज़रूर मिलेगी रास्ते में, जैसे कि हमें मिली थी बारिश। और गाइज़, बारिश के बाद जो ठंड पड़ी ना, वो बहुत ही कड़ाकेदार ठंड थी। हालांकि यहाँ पर बारिश सिर्फ 10-15 मिनट के लिए होती है, लगातार बारिश नहीं चलती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है। तो देखिए, बारिश का एंजॉय कीजिए। और गाइज, रास्ते में चलते हुए सबसे पहला मंदिर आएगा चरण पादुका मंदिर। उसमें दर्शन जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और यहाँ से नज़ारा देखिए नीचे कटरा शहर का, क्या लगभग मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। क्या बात है, आप जब खुद आंखों से देखोगे तो आप कहोगे वाकई में बहुत ही मज़ा आ गया। हमने मंदिर में जाके मत्था टेक के फिर अब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, अर्धकुंवारी की तरफ। और गाइज़, फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर ना बंदर बहुत हैं, तो सबसे पहले एडवाइस मैं ये दूंगा, अगर आपके साथ कोई बच्चा चल रहा है उसके हाथ में कोई भी खाने की वस्तु ना दे, क्योंकि बंदर एकदम से झड़प में मार के वो खाने की वस्तु पे ही जाता है। हालांकि नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन खाने की वस्तु पे वो एकदम टूट के पड़ता है, तो हो सकता है वो छोटे बच्चों को नुकसान पहुँचा दे। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और देखिए, टॉप से अगर मैं शहर दिखाऊँ तो देखिए कितना प्यारा शहर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और रात के व्यू में तो ये और ज़्यादा चमकदार हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं अब आपको दिखाऊंगा सबसे पहले गर्भजून की गुफा कौन सी है। हालांकि हमें गुफा में जाने का मौका 24 घंटे बाद मिला, लेकिन उसका टोकन पहले से ही लेना पड़ेगा आपको। देखिए कितने सारे बंदर उछल कूद यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको गर्भजून की गुफा दिखा देता हूँ, कहाँ से आपको टोकन मिलेगा वो भी जगह दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं सामने लिखा है गर्भजून गुफा का रास्ता, और यहाँ पर एक टोकन नंबर लिखा है 620। ये उन लोगों के टोकन नंबर लिखते हैं जिनका गुफा में जाने का नंबर पड़ चुका है। चलिए, आपको टोकन कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। देखिए भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए। जो आपको टोकन मिलेगा ना, बिल्कुल पास से यहाँ पर ये ग्रिल लगी हुई है, और इससे एकदम सामने में जूम भी कर देता हूँ। सामने लिखा है गर्भजून पर्ची कक्ष। यहाँ से आपको जाना है, और यहाँ पर आपको सभी के, अगर आप जैसे 5 लोग हो तो 5 लोगों को नीचे से रजिस्ट्रेशन की पर्ची मिली होगी, वो 5 यहाँ पर दिखानी है। अगर आप सिंगल पर्सन जाके कह रहे हो ना भाई हम 5 लोग हैं, हमारी पर्ची बना दो, वो नहीं बनाएगा जो उधर बंदा बैठा हुआ है। तो वो सभी के बीच बेशक एक सिंगल पर्सन चला जाओ, 10 के 10 की वो पर्ची लेके चला जाए भाई, 10 के 10 की रजिस्ट्रेशन पर्ची लेके चला जाए, वो बना देगा। और गाइस, रात को यहाँ पर लगती है कंबल की लाइन। 7:30 बजे ये खिड़की ओपन होती है। 100 रुपये में एक कंबल मिलता है, 500 रुपये के 5 कंबल, 1000 रुपए के 10 कंबल। सिर्फ एक बंदे को 10 कंबल ही देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये पैसे लेते जरूर है, लेकिन सुबह लौटा देते हैं। आप जैसे कंबल वापस करोगे वो आपका पैसा वापस कर देंगे। और ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर कंबल लेके लेटे हुए हैं। हालांकि ये जो गुफा है ना, ये पूरी बुक हो जाती है, क्योंकि इधर क्या ठंड नहीं लगती है। और बाकी हमें जो यहाँ पर तो जगह मिली नहीं थी, हमें मिली थी साइड में जगह बाहर। तो उधर भाई बहुत ठंड लगी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बारिश थी ना रात को, फिर बारिश हुई, दिन में फिर बारिश हुई। मतलब वो बारिश ने इतनी ठंड
कर दी, 3-3 कंबल लेके सोना पड़ा हमें। तो हमने सिंगल हम सिर्फ 12 थे, 13 मतलब हमारे साथ छोटा बच्चा था। उसके बाद भी हम 3 लोग कंबल की लाइन में लगे, 30 कंबल हमने लिए वहाँ से। लेकिन फिर हमने देखा यार बहुत से श्रद्धालु हैं, तो हमने मूड चेंज किया। हमने कहा चलो 15 ही कंबल लेते हैं, 30 रहने देते हैं, क्योंकि भाई होरों को भी चाहिए। तो हमने रात जैसे कैसे बिताई। बाकी मज़ा बहुत आया, रात को ठंड जरूर लगी लेकिन मज़ा बहुत आया। और उसके बाद सुबह फिर से माता के दर्शन के लिए ऊपर चल पड़े। अब यहाँ से जो रास्ता बचा है वो मात्र थोड़ा सा रास्ता रह गया, क्योंकि 6 किलोमीटर का रास्ता हमने लगभग तय कर लिया है और लगभग 9-10 किलोमीटर का रास्ता ऊपर की तरफ रह गया है। चलो आप रास्ते को एंजॉय करो। और गाइज एक और चीज़, ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल है, यहाँ पर पोल्यूशन फ्री है। इनकी रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही करानी होगी इनकी वेबसाइट पे, matavaishnodevi.com वेबसाइट पे जाके। और अगर आप तुरंत की तुरंत इनको लेना चाहोगे तो गाइज बहुत लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पर, काफ़ी देर में नंबर आएगा आपको, हो सकता है 24 घंटे बाद नंबर आए। तो उससे पहले लोग जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही निकलना संभव मतलब पॉसिबिलिटी समझते हैं, भाई पैदल ही निकल लेते हैं। अब कहाँ, अगर आप पहले से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के जाओगे इन व्हीकल्स की तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। और ये अर्धकुंवारी से चलती हैं माता वैष्णो के दरबार तक, नीचे से नहीं मिलेगी, अर्धकुंवारी से ही लेनी पड़ेंगी ये आपको। बाकी हेलीकॉप्टर सुविधा भी है यहाँ पर, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे वीडियो की एंड में। अभी आप इंजॉय करिए रास्ते को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो के दरबार में, सबसे टॉप पे 17 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद। और यहाँ पर जो ये आप व्यू देख रहे हैं ये व्यू है जहाँ से आपको रोप वे मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, लाइन लगी हुई है। हम इसमें फर्दर दिखाएंगे क्योंकि हम इसी से ऊपर की तरफ गए थे। मात्र 100 रुपये पर पर्सन का प्राइस है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा और ऊपर से वापस नीचे की तरफ, सिर्फ 100 रुपये के बीच में। पर पर्सन का प्राइस है, ये बच्चा हो बूढ़ा हो, पर पर्सन का 100 रुपये है। अगर आप 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400। तो ये देखिए बहुत ही मज़ा आता है यार इसमें से। और जो ऊपर जाके जो व्यू आता है ना नीचे का, वो तो लाजवाब है। वो भी आप देखोगे इसी वीडियो में, एंड तक देखना जरूर। वो व्यू तो यार अद्भुत ही व्यू है, मज़ा आता है कसम से इसमें। और जो फोटो खींचने का नज़ारा है वो तो अलग है। हालांकि इसमें मना करते हैं भाई वीडियो नहीं बनानी, लेकिन आपको तो पता भाई व्लॉगर हैं, कहाँ छोड़ने वाले हैं यार ऐसे वीडियो ना बनाए तो यहाँ से हम चलेंगे अब आगे माता के दरबार की तरफ। तो गाइस रास्ते में आपको मिलेगा यहाँ पर सरकारी रेस्टोरेंट मनोकामना भवन। इनके 2 फेस है, फेस 1 फेस 2। यहाँ पर बिल्कुल सरकारी रेट पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, उच्च दर्जे का, बहुत ही अच्छा खाना। मात्र 45 रुपये की प्लेट है यहाँ पर। तो हम आते हुए खाएंगे। सबसे पहले हम माता के दर्शन कर लें। माता के दर्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइनें लगी हैं, लेकिन उससे पहले गाइज आपको नहा लेना है। और नहाना कहाँ है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जगह जहाँ पर आपको नहाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी बाथरूम दिखे उधर ही चले जाते हैं। एक्चुअली में जो मेन जगह है ना माता के नहाने की, सबसे पहले जहाँ से मतलब दर्शन के लिए पहले लोग नहाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी। तो वहाँ के बजाय लोग ना बाथरूम में नहाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाथरूम में ना गीज़र लगे हुए हैं, बहुत से बाथरूम में लगे हुए हैं यहाँ पर गीज़र। और बाकी धर्मशाला भी बहुत है, हद से ज़्यादा धर्मशाला है यहाँ पर। जो कहेंगे आओ यहाँ पर रेस्ट भी करो और फिर नहा धो के फिर दर्शन के लिए करो। ये देखो ये जाली के पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम भी अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है आगे आपको, बहुत सी भीड़ लगी हुई है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान घर बने हुए हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। यहाँ पर आपको स्नान करना, स्नान करने के बाद आपको फिर माता के दर्शन के लिए जाना है यहाँ पर। और ध्यान से सुन लो भाई क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। देखो आप माता के दर्शन के लिए जा रहे हो तो आप घड़ी नहीं ले जा सकते वहाँ पर, चेन ले जा सकते हो, सोने की चेन अगर आपने डाली, अंगूठी डाली है वो चलेगी, चांदी की चैन चून चलेगी, घड़ी नहीं चलेगी, फ़ोन नहीं चलेगा आपका, ठीक है। चप्पल जूते सब बाहर। अब चाहो तो आप इनको लॉकर रूम में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ लॉकर रूम बहुत सी है, उनमें रख सकते हो। चाहो तो आप अपना किसी बंदे को बिठा के आप दर्शन के लिए जा सकते हो। हमने भी ऐसे किया था, क्योंकि हम थे 3 अलग अलग फैमिलीज़। तो हमने क्या किया था, एक फैमिली बैठी थी, 2 फैमिली दर्शन के लिए गई थी, फिर वो 2 बैठी थी, फिर एक फैमिली दर्शन के लिए गई थी। क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है ना। लॉकर के लिए आप खुद इंतज़ार करते रहोगे भाई कब लॉकर खाली होगा, कब मैं सामान रखूँगा, कब मैं जाऊँगा यहाँ पर। हालांकि लॉकर रूम अवेलेबल है वहाँ पर, लेकिन वो पूरी तरह से बुकड रहते हैं, क्योंकि जो भी जाता है ना दर्शन के लिए वो लॉकर रूम में सारा सामान रख देता है। वहाँ से आपको
आपको चाबी मिलती है, चाबी आप गले में लटका के ले जा सकते हो, लॉकेट बना के। उसका कोई नहीं रोकता, क्योंकि उनको दिखता है हाँ भाई ये लॉकर रूम की चाबी है, तो वो कोई नहीं रोकता। तो यहाँ से नहा धो के अच्छी तरह स्नान करके, तो मैं पहले बोल रहा हूँ भाई बहुत ठंडा पानी है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। एक बार ऐसे लगता है मत नहीं यार बड़ा ठंडा है, उसके बाद तो जब पड़ जाता है ना सिर के ऊपर ऐसे लगता है मज़ा आ जाता है। और ये देखिए रोप वे, देखिए यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर इस पर भी बड़ा मज़ा आता है यार। रोप वे के ऊपर मात्र 100 रुपये के बीच में जो नज़ारा मिलता है ना, ऊपर से नीचे को देखो वो रही यहाँ पर, तो नज़ारा ही आ जाता है उसके बीच में। तो चलिए सबसे पहले तो स्नान सुनून कर लेना आपको, और स्नान करके दर्शन कर लेने हैं। तो गाइज हमने दर्शन करने के बाद हम सबसे पहले आए हैं नीचे खाना खाने के लिए। दर्शन हम सभी के हो गए थे। और ये मनोकामना भवन जो मैंने आपको बताया था, इनके 2 फेस। और ये देखिए प्राइस देख सकते हैं, मात्र 7 रुपये में चाय कॉफ़ी, 15 रुपये में लाजवाब कॉफ़ी है भाई, मज़ा आ जाता है कसम से। और बहुत ही अच्छा खाना देते हैं यार, उच्च दर्जे का, वाकई में कह रहा हूँ। आप खाओगे ना कहोगे मज़ा आ गया। बहुत चीज़ें हैं इनके पास, बहुत सी आइटम है। हमने खाना खाने के बाद क्या किया, इनका ये फेस 1 है, उधर फेस 2 है। अब हम खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन में लगेंगे जहाँ से हम जो ऊपर की तरफ है वहाँ पर जा सके। रोप क्लाइंबिंग की ना लाइन लगती है, वहाँ से आपको पहले टिकट लेना होता है 100 रुपये को। और ये जो आपको दिख रहा है ना भेंट शॉप, यहाँ से आप माता के दरबार में जाने से पहले प्रसाद लेके जरूर जाना। ये लाइन लगी हुई है अभी, इस लाइन में हम लगेंगे, और इस लाइन में लगने के बाद हम टिकट कटवाएंगे। और फिर वहाँ पर ये 40-40 लोगों का ग्रुप भेजते, एक साथ नहीं भेजते, ठीक है। और ये जो आपको भवन्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्या चीज़ है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ना बुक कराने पड़ते हैं ऑलरेडी। ये कुछ प्राइवेट संस्था है उसके बनाए हुए हैं, यहाँ पर बुक कराने पड़ते हैं ऑलरेडी। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट टुकट ले लेते हैं और व्यू देखते रहो आप। देखिए माता का भवन, यहाँ पर तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया यार दर्शन करके, कसम से हर एक इच्छा पूरी हुई हमारे तो दर्शन करके। और बड़े ही आराम से बड़े प्यार से दर्शन किए। हालांकि पहले भीड़ भड़ाके में दर्शन किए हमने, लेकिन इस बार तो बड़े प्यार से बड़े आराम से दर्शन किए बहुत देर तक। और प्रसाद प्रसूद भी लिया पंडित जी से वहाँ पर। और ये देखें ऊंची ऊंची चोटियाँ, यहाँ पर ठंड बहुत होती है पर भाई रात को कसम से। हालांकि बारिश ने की थी थोड़ी ठंड, वैसे तो कोई सीन नहीं था। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं यहाँ पर। और देखिएगा जब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब देखना यहाँ से, ये देखो अभी नीचे का व्यू देखो साइड में। देखिए ये खुश हो रहे हैं पूरे, वाह ये लो पूरा भरा हुआ है, 40 लोगों से भरा हुआ है। और ये देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए नीचे ये देखो, ये लगे देख कितना मस्त व्यू आता है यार, नज़ारा आ जाता है कसम से यहाँ पर तो। और मज़ेदार, हालांकि स्पीड पे नहीं चलते, बड़े आराम से चलते हैं। आप सोचो कभी बैठे और एकदम से पहुँच गए, एकदम से नहीं पहुँचते, बड़े आराम से आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ पर। देखिए साइड का व्यू देख सकते हैं आप, क्या मस्त मज़ा है। और ये बैठे हैं हमारे छोटे छोटे से, सभी बैठे हैं इधर ही। और बड़ा मज़ा आता है यार कसम से। आप भी जाओगे तो एंजॉय करोगे, इसको कहोगे हाँ यार। चलिए पहले अब ऊपर चलते हैं और फिर अब हम ऊपर जाके दर्शन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको तो पता पहले माता वैष्णो के दर्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा मानते हैं अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए और माता वैष्णो के दर्शन किए तो आपकी जो इच्छा है मतलब पूजा है वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए भैरव जी के भी दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो इन्होंने सुविधा कर दिया भैरव जी के दर्शन के लिए, अब तो यहाँ पर रोप वे क्लाइंबिंग का यूज़ कर दिया। अब तो कोई वो भी नहीं है भाई पैदल चलना है। वैसे तो 3 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई रहती है, चाहो तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैड़ियों से भी, सीढ़ियाँ भी हैं चढ़ने का रास्ता, और वैसे भी है जो हमारा प्लेन रास्ता होता है। आप चाहो तो सीढ़ियों का यूज़ करो, सीढ़ियों के यूज़ से क्या होगा, आपका बहुत सा रास्ता कट जाएगा, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा होगी चढ़ते वक्त। मैं तो यही प्रेफर करूँगा भाई, जब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना तो आप रास्ते से जाओ नॉर्मल, और जब आप नीचे आ रहे हो तब सीढ़ियों को यूज़ करो, तब आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है, मतलब ये जो पैदल यात्री है ये इधर से आएंगे और हम तो पहुंच चुके हैं। तो श्री भैरव मंदिर, बाहर आने का रास्ता इधर से है और अंदर जाने का रास्ता है साइड से। तो हम पहले कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन भैरव जी के। और यहाँ पर जो है प्रसाद के रूप में आपको मतलब ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, प्रसाद हल्का फुल्का ना वो चढ़ाने देते, सिर्फ आपको यहाँ पर जो अगरबत्ती होती हैं वो मिलेंगी, और वो भी चढ़ाने देते, तेल और अगरबत्ती वो भी साइड में रख लेते हैं।
और यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है गाइस, यहाँ से बहुत से लोग फोटोज़ खींचते हैं क्योंकि सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। हालांकि इससे भी टॉप पे है, अगर जाना चाहो तो, पर उधर मना है। ये सबसे टॉपेस्ट पॉइंट। और नीचे देखोगे आप, नीचे तो आपको देखो हेलीपैड की भी जगह दिखेगी। और देखो, और यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे बद्दल के बीच में आ गए, क्योंकि आपके यहाँ से बद्दल गुजर रहे होंगे। हालांकि ये हम दोपहर को पहुँचे तो दोपहर को ये सीन खत्म हो चुका था बद्दल वाला। वो सुबह के टाइम और शाम को टाइम रहता है, दोपहर के टाइम नहीं रहता। और अगर मैं जूम करके दिखाऊँ नीचे शहर देखो छोटे घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए कितने छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से। ये देखो मज़ा बहुत आता है। और उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं वापस। और वापसी का जो रास्ता है वो गाइस यहीं से है, दूसरा रास्ता। आप चाहो तो उस रास्ते से जा सकते हो, लेकिन हमने क्या किया था, सिर्फ हम ऊपर आए थे रॉक क्लाइंब से, नीचे जाते वक्त हम पैदल ही गए थे। और इधर थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, रुको। फिर गए चलते चलते आपको रास्ते में मिलेंगे बहुत से पत्थर, जहाँ पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है, होती है अक्सर लोगों की यहाँ पर मनोकामना। यहाँ पर रहते हैं, जैसे मैं घर बनाऊंगा वो यहाँ पर घर बनाया करते, देख सकते हैं आप, छोटे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। जो भी मनोकामना है, मुझे बाइक दिलवा दो माता, मुझे कुछ भी, जो भी आपकी मनोकामना, घर दिलवा दो, जॉब दिलवा दो, जो भी आपकी, वो यहाँ पर आप मनोकामना मांग सकते हो। हालांकि ये जगह जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी जो भी पत्थर है वहाँ पर रख सकते हो, कहीं जरूरी नहीं है भाई यहीं पर रखने हैं, बाकी अक्सर लोग यहीं पर रखते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पर सांझी छत। ये छत पे आप रेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर फुहारे लगे हुए हैं। और इसी छत के आसपास, मतलब थोड़ी सी पास में, जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर फिर से आपको हलवे का प्रसाद मिलेगा, हलवा मिलेगा, और साथ के साथ यहाँ पर छोले मिलेंगे। और वो प्रसाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी प्रसाद है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया था बंदर बहुत है, तो आप जो भी चीज़ खाओ तो सोच समझ के खाओ। तो ये देखिए, हमने बिस्कुट जैसे निकाले थे, एकदम से बंदर आ गए थे, फिर हमने इसको थोड़े बिस्कुट दिए यहाँ पर। अब यहाँ से जाएगा नहीं, ये इधर ही बैठी रहेगी, बंदर ही है एक्चुअली में यहाँ पर ये। तो फिर से हमने यात्रा स्टार्ट की, नीचे की तरफ जाते रहे, क्योंकि अब हमें पहुँचना था अर्धकुंवारी और फिर अर्धकुंवारी से नीचे। क्योंकि हमने क्या किया था सफ़र में, अब हम गए तो थे यार माता वैष्णो देवी, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। हमने सोचा क्यों ना अब हम जम्मू भी घूमने लगे हाथी, यार आए तो हैं तो जम्मू भी घूमने लगे, तो उसमें क्या हर्ज है। तो हम इसलिए जल्दी सोच रहे भाई फटाफट नीचे की तरफ उतरे। और ये देखो हाथी मत्था दिख रहा है ना आपको, ये हाथी मत्था बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। हाथी मत्था में एक्चुअली क्या चीज़ है, यहाँ पर ना ऊंचाई बहुत है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई हाथियों को दम लगा के चढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम हाथी मत्था पड़ा यहाँ पर। और बहुत से श्रद्धालु आ रहे थे जो एक दूसरे को जय माता दी बोल रहे थे। बहुत मज़ा आता है यार, कसम से एंजॉय करते। और ये सामने आ चुकी है अब अर्धकुंवारी यहाँ पर। तो हमने बहुत, मतलब क्या होता है, जैसे आप ग्रुप में चल रहे हो तो ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर, ग्रुप में चलते चलते। और ग्रुप में चलते हुए पता नहीं लगता कब आप इंजॉय कर रहे हो, कब आपने सफ़र कंप्लीट कर ले, पता भी नहीं लगेगा। आप 17 किलोमीटर की चढ़ाई करके वापस आओ के आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर पता लगेगा घर आके, हाँ भाई टांगे दर्द हो रही हैं अब तो, लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं पता लगेगा, क्योंकि कुछ तो माता वैष्णो की कृपा होगी आपके पास, और खूब आप इंजॉय कर रहे होंगे साइडों का रास्ता। और देखिए 60 नंबर अभी लगा हुआ है, और जो हमारा था वो था हमारा 94 नंबर का। तो हमें मिल गया था, हमें क्या हुआ था, वेट नहीं करना पड़ा था। जैसे हम आए ना तो हमें उसके बाद मिल गया था अंदर जाने के लिए, और वो भी हमारी इच्छा पूरी हो गई गाइस। 4 बारी में से 5वीं बारी में मेरा नंबर पड़ा, 4 बारी में हमारा नंबर नहीं पड़ा, 5वीं बारी में हमें गुफा में जाने का मौका मिला है इसी बार। तो बहुत अच्छा रहा यार इस बार। तो फाइनली यहाँ से हमने सब चीज़ के दर्शन बहुत अच्छे से किए, बड़ा मज़ा आया इस बार तो हमें। और अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे अपना, और फिर नीचे से हम चलेंगे जम्मू की तरफ।
थोड़ी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जम्मू की भी, उसको भी ज़रूर एंजॉय करना। और बाकी अगर आप आओ तो बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, भाई क्या क्या प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किस किस का अपने ध्यान रखना है। देखो आप फैमिली मेम्बर हो, जितने मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, 1000, 2000 जितने मर्जी मोहल्ले के उठा लो, जो मर्जी उठा लो। अब जो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ उसका ध्यान खास रखना। सबसे पहले गाइस, अगर आप प्राइवेट दुकानों से खाना खाते हो तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा प्राइवेट दुकान से। हालांकि महंगा तो इतना पड़ता नहीं है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चार्जिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग पॉइंट है और इसकी पहचान भी बता देता हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोन अगर आपको ये डर रहा है मेरे फ़ोन चार्ज ना हो, मेरी बैटरी खत्म हो जाए, तो इसका मैं बताता हूँ। ये ना अर्धकुंवारी पे ही है, ठीक है। अर्धकुंवारी पे कहाँ पर है, जैसे मैंने वो गर्भजून की आपको दिखाई दी ना भाई, गर्भजून की टिकट जहाँ से मिलेगी वहीं से ना पैड़ियाँ नीचे की तरफ आ रही है और ये जो रास्ता ना ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सागर रत्न, उसके बिल्कुल सामने है ये चार्जिंग पॉइंट। तो आप चाहो तो चार्जिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए हमने नीचे उतर, तो मैंने जैसे बताया था प्रेफर किया था भाई सीढ़ियों से नीचे उतरें, तो सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं। तो गाइज आपको क्या करना है भाई, सरकारी जो दुकानें हैं ना उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, प्राइवेट दुकानों का खाना नहीं खाना, क्योंकि सरकारी वाले बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। और आप जब ऊपर चढ़ाई कर रहे हो तो बीच में बाणगंगा आती है। बाणगंगा ना 3 स्टेप है, नीचे बाणगंगा 1, बाणगंगा 2, बाणगंगा 3। तो जो बाणगंगा 3 है ना वो यहाँ का दृश्य है। ये जो आप देख रहे हैं ना बंदर, ये जो लिम्का पी गया पड़ोसी की, वो वहीं का दृश्य है बाणगंगा 3 का। वहाँ पर हमने स्नान सुनून किया, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर ऊपर जाके जो मैंने आपको बाथरूम दिखाया वहाँ स्नान किया और फिर सभी को गुड बाय किया नीचे चलते हुए। होप करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो जय माता दी जरूर कमेंट में कीजिए। और आप सभी को भी मेरी तरफ से जय माता दी, और होप करता हूँ आपका ट्रिप भी बहुत ही जल्दी बने, माता रानी आपको बहुत ही जल्दी बुलाए। धन्यवाद।